अस्सलाम वालेकुम। आज हम पंजाब टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा गया है कि आर्गन डायग्राम भी रिप्रेजेंट करें किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट की। सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है। रियल पार्ट अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लें। क्योंकि हम जानते हैं b इज़ लेस देन 0 है, तो इसमें हमारे पास स्क्वायर रूट का सेकंड फार्मूला, जो कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट का सेकंड फार्मूला है, वो यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करने के लिए भी हमें z मॉडुलस की वैल्यू चाहिए, तो z मॉडुलस कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b क्योंकि नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर होने के बाद वो प्लस में वैल्यू देगी, तो वो हमारे पास 20 का स्क्वायर 400 और √3 जो कि 3 के ही इक्वल आ जाएगा। प्लस करने के बाद मेरे पास z मॉडुलस की वैल्यू 37 आ गई है। b चूँकि लेस देन 0 है, तो इसके लिए हमारे पास माइनस आयोटा यूज़ होगा फार्मूले में। इसके बाद मैं z मॉडुलस की और a की, जो कि रियल पार्ट है, वो वैल्यू पुट कर देती हूँ। सिंपल पुटिंग के बाद प्लस माइनस और डिवीज़न के रूल्स लगाएं और इसके बाद आपके पास एक आंसर आ जाएगा, जो कि मज़ीद सॉल्व होकर प्लस माइनस में 2 आंसर देगा। z स्क्वायर रूट के 2 आंसर निकले हैं, जिसके लिए हमें इन दोनों पॉइंट्स को आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। z1 पहले पॉइंट को नाम दिया है, z2 सेकंड पॉइंट को नाम दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये कम्प्लेक्स नंबर है, इसको अगर मैंने आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, जिसको आर और थीटा में जाहिर किया जाता है। आर जेड मॉडुलस की इक्वल है, तो जेड मॉडुलस की वैल्यू मैंने निकाल ली है। इसके बाद मैं थीटा रिप्रेजेंट करूँगी। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स b/a की इक्वल है। इसमें हमें थीटा के क्वाड्रेंट का भी पता होना ज़रूरी है। तो रियल पार्ट क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू के साथ है और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव वैल्यू के साथ है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव हो, तो फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा होता है। इस वजह से हमने थीटा कैलकुलेट करने के बाद माइनस का साइन लगा दिया है। सेकंड कम्प्लेक्स नंबर में भी सेम हम जेड मॉडुलस, जो कि आर के इक्वल है, वो निकाल लेंगे और थीटा के लिए टेंजेंट इनवर्स b/a कैलकुलेट कर लेंगे। b चूँकि हमारे पास पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड एक्स एक्सिस नेगेटिव हो, तो थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा डिग्री होता है। तो मैंने भी पहले थीटा कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद 180 माइनस थीटा कर दिया, जो कि कैलकुलेट किया है रिसेंटली मैंने। जो वैल्यू आई है वो मेरी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी। अब मैंने r1 और थीटा 1 कैलकुलेट कर लिया है, r2 और थीटा 2 भी कैलकुलेट कर लिया है। अब इसको सिर्फ मैंने आर्गन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने एक्स एक्सिस पर r लेना है और वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट में मैंने उस एंगल को यानी थीटा को रिप्रेजेंट करना है। मैंने एक्स एक्सिस में 6.08 तक एक रेडियस लेने के बाद एक सर्कल ड्रा कर लिया है, जो कि हर क्वाड्रेंट में आपको नज़र आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर में भी। उसके बाद मैंने हर एंगल को 30-30 में डिवाइड कर लिया है। टोटल 360 डिग्री होता है किसी भी सर्कल में। मैंने हर एक पोर्शन को, हर क्वाड्रेंट को 30-30 में डिवाइड किया है, तो हर क्वाड्रेंट में 3 हिस्से बन गए। फर्स्ट में भी आपके 30-30 के 3 सेक्शन, सेकंड में भी 30-30 के 3 सेक्शन, फोर्थ में भी, और इसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू थीटा है, बट सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस थीटा होगा, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा होगा। ओके जी। अब इसके बाद मुझे अब फर्स्ट पॉइंट यानी फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो मेरा r तो ऑलरेडी मुझे शो हो रहा है, मुझे सिर्फ थीटा को रिप्रेजेंट करना है। अब थीटा में अगर मैं एक्स एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊंगी, तो थीटा नेगेटिव हो जाएगा डायरेक्शन उलटने की वजह से, क्योंकि वैसे तो एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है, लेकिन अगर आप क्लॉकवाइज चलेंगी तो जाहिरी बात है कि थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव डायरेक्शन होने की वजह से, अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से नेगेटिव साइन आएगा। अब 30 को मैंने ऑलरेडी पहले ही रिप्रेजेंट कर रखा था, क्योंकि 34 है तो थोड़ा सा 30 से अबव होगा। उसके बाद ये पहला पॉइंट आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में क्योंकि 145 डिग्री है, तो आप 90 से भी आगे चलें, 30 सेक्शन मज़ीद प्लस करें तो 120 बन जाएगा।
120 में भी मज़ीद 30 ऐड करें तो आपका 150 बन जाएगा। अब चूँकि मेरा R तो ऑलरेडी ड्रा हो चुका है, 90 में मैंने एक दफ़ा 30 ऐड किया 120 मिल गया, दूसरी दफ़ा 30 ऐड किया तो मेरे पास 150 मिल गया। क्योंकि 145 है जो कि 150 से थोड़ा कम है, तो थोड़ी सी आपका जो पॉइंट है वो पीछे ड्रा होगा, पीछे की डायरेक्शन में, उसको भी मैंने रिप्रेजेंट कर लिया है। और अब मैं फर्स्ट पॉइंट को सेकंड पॉइंट के साथ मिला दूंगी और ये मेरी आर्गन डायग्राम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर रूट की रिप्रेजेंट हो गई है। ठीक है, 2 पॉइंट से तो हमने दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, जिसमें x और y की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि सिंपल प्रोडक्ट्स 2 कम्प्लेक्स नंबर की है, उसके बाद एडिशन है एक कम्प्लेक्स नंबर की। इक्वलिटी के दूसरी साइड पर भी आपको 2 कम्प्लेक्स नंबर की प्रोडक्ट नज़र आ रही है। सिंपल मैंने पहले प्रोडक्ट ली है, प्रोडक्ट लेने के बाद रियल पार्ट को अलग कर लिया है, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया है, और उसके बाद ऐड होने वाले कम्प्लेक्स नंबर को भी साथ में मर्ज कर लूँगी। जो दूसरी साइड पर आयोटा था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, उसको सॉल्व किया। इस साइड पर भी रियल पार्ट को अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को मैंने अलग कर लिया। क्योंकि बीच में इक्वलिटी है तो मैंने बाय कंपैरिजन मेथड यूज़ करना है। बाय कंपैरिजन मेथड आपको पता है रियल पार्ट रियल के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी -7x - y - 1 इज़ इक्वल टू 1 और -7y + x - 5 इज़ इक्वल टू 11 जो कि इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ से मेरे पास 2 इक्वेशन है और 2 ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं चेक करूँगी कि क्या x के कोफिशिएंट बराबर हैं। कोफिशिएंट इक्वल ना हो तो आप फिर किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकती हैं कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड इक्वेशन नंबर 2 को, जिसमें मेरे पास 7x - 49y इज़ इक्वल टू 112 आ गया है। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 3 को आपस में ऐड कर लूँगी, जिसकी मदद से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। x कैंसिल हो जाएगा और y मेरे पास -50, y इज़ इक्वल टू 114, y इज़ इक्वल टू 114 ओवर -50 आपके पास आ गया। कटिंग वगैरह कर लें इसकी, तो मेरे पास -57 ओवर 25 y का आंसर आ गया। अब मैं y को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मैंने सिंपल y को x में इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है और कुछ प्लस माइनस और LCM वगैरह मैंने कैलकुलेट करने के बाद x का आंसर निकाल लेना है। ओके जी, ये हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय -57 किया, माइनस में आंसर, ये माइनस करने के बाद x का आंसर 1/25 आ गया।